हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। यानी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति का कार्य क्या है, राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है, राष्ट्रपति कौन है, क्या है, उन सभी तथ्यों को आज हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे और उन्हीं तथ्यों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे हम उन तथ्यों को याद करेंगे काफ़ी आसानी से और कहानी के रूप में। तो हम एक प्रश्न को लेंगे और इसी के हिसाब से हम बात करना चालू करेंगे। तो प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। यानी हम आसान लैंग्वेज में कहें तो ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उनको जो सम्मान मिलता है वही सम्मान भारत के राष्ट्रपति को भी मिलता है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि ब्रिटेन के सम्राट जैसे काम करते हैं ब्रिटेन में, वैसे ही राष्ट्रपति काम करते हैं इंडिया में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, बात किया जाए तो प्रश्न पूछता है कि भारत के यानी देश के प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है संविधान के अनुसार। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं तो इनकी योग्यता के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर राष्ट्रपति जो बनते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, यानी क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो रहा है तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के लिए अनिवार्य तथ्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 58 में आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता के लिए आपको जरूरी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी हर हाल में वो व्यक्ति भारत का मूल निवासी होना चाहिए और भारतीय होना चाहिए। ठीक है, उसका उम्र 35 साल कंप्लीट हो चुका हो, यानी वो 35 साल की एज पूरा कर चुका हो और वह व्यक्ति किसी भी लाभ पद पर कार्यरत न हो। यानी वो व्यक्ति किसी ऐसे जॉब पे ना हो और किसी ऐसे कंपनी या फिर किसी ऐसे पद पे ना हो जिससे उसको लाभ प्राप्त होता हो। ठीक है, और चौथा हमारा है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित हेतु योग्यता पूरी कर चुका हो। यानी वो व्यक्ति लोकसभा सदस्य की निर्वाचित होने की योग्यता को भी पूरी कर चुका हो। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये योग्यता पूछी जाती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक है, यानी अगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रपति का तो ये योग्यता हमारे पास होनी चाहिए चारों प्रकार की। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। यानी अगर आप 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके आगे आप चाहे 65 वर्ष के भी हो गए हों, आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, 35 वर्ष एज कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपका एज चाहे 65 वर्ष भी हो गया हो, आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आप लड़ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए आप जितनी बार चाहे निर्वाचन कर सकते हैं। यानी आप किसी भी उम्र में चले गए हो उससे मतलब नहीं है, आप जितनी बार चाहे 2 बार 4 बार, आपको जितनी बार इच्छा हो उतनी बार आप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, अब जब चुनाव का बात आया तो किस अनुच्छेद के अनुसार चुनाव कराया जाता है, तो अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब ये चुनाव का बात हो गया। आगे हम बात करें तो अब चुनाव के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे संविधान के 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित करता है। यानी राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में कोई भी प्रॉब्लम आया है या फिर कोई विवाद हो गया तो उसका निर्णय कौन लेगा, तो उसका जो भी वाद विवाद होगा वो उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में उसका
बहस होगा, ठीक है ना, यानी सर्वोच्च न्यायालय उसको निर्देशित करेगा, ठीक है। आगे बात करें तो आगे हम बात कर लेते हैं। अब तक सर्वाधिक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, यानी अभी हमने कुछ समय पहले आपको बताया कि आप जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक होते हैं। अब ये बात हो रहा है तो राष्ट्रपति सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक होते हैं, तो वो सर्वोच्च सेना नायक होते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये 3 सेनाएं हैं और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिएगा भारत में सभी प्रकार के आपातकाल हटाने का जो प्रक्रिया होता है 352 से 360 तक अनुच्छेद जो आगे हम पढ़ेंगे, इनका भी जो ये होता है लगाने का और हटाने का, ये किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यानी आपातकाल लगाना हो या आपातकाल हटाना हो, ये सारे निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ही लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा युद्ध या युद्ध विराम की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। कार्यपालिका के अध्यक्ष तथा राज्य का प्रधान भी कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। कार्यपालिका के अध्यक्ष तथा राज्य का प्रधान भी कौन होते हैं? चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिएगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए केवल 2 सप्ताह का ही समय दिया जाता है, ठीक है ना। यानी 2 सप्ताह में ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को उनका चुनाव प्रचार कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, शपथ ग्रहण दिला दिया जाता है, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 61 में ये उल्लेख किया गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग प्रक्रिया कैसे लग रहा है हम बात कर लेते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया को पारित कराने के लिए संसद की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यानी 2/3 बहुमत अगर प्राप्त हो जाता है संसद से तो महाभियोग प्रक्रिया लागू हो जाता है और राष्ट्रपति को जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के जो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है ना। यानी जो सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के, विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ये सारे सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा वोटिंग होता है राष्ट्रपति के चुनाव की, ठीक है। राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा होती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। जो राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रपति के पद को शपथ ग्रहण दिलाने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, ठीक है। आगे बात कर ले तो आगे हमारा है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। यानी मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जा सकता है, ठीक है। आगे बात कर ले तो भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। यानी अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पे उपस्थित नहीं है तो उनके जगह पे उनका कार्य कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उनका कार्य किया जाएगा। इसीलिए अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति होता है। इसीलिए
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लें तो आगे हमारा बचता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद से हट जाए या पद त्याग की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर दें, तो इस स्थिति में क्या होता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति जब तक नहीं होती है तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यानी राष्ट्रपति का जो कार्य होता है वो कौन देखते हैं, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उन कार्यों को संपन्न किया जाता है। ठीक है, और आगे बात कर लो तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उपराष्ट्रपति को दी जाती है। यानी राष्ट्रपति को जो त्याग पत्र देना होता है इसका सूचना सबसे पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो उस पीरियड में क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके कार्यों को संपादन करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पे अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के, उनके द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न किया जाता है। और ये अनुच्छेद 70 में उल्लेख इसका किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के भीतर ही भरना अनिवार्य होता है, तब तक उपराष्ट्रपति इस पद का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट थे। आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, चूँकि अब इन सारे तथ्यों के बारे में हमने बात कर लिया तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्रथम राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ये प्रश्न भी पूछा था कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार चुने गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार यानी 2 बार लगातार चुने गए हैं और इसका आप लोगों ने आंसर भी दिया, कमेंट बॉक्स में हमने आप लोगों से पूछा भी था और आपने इसका रिस्पॉन्स भी दिया, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, तो बात कर ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति पद पे जो समय पीरियड रहा वो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 14 मई 1962 ईस्वी तक इनका समय काल चला राष्ट्रपति के पद पे। ठीक है, तो ये सारे तथ्य थे जो राष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण थे और यहाँ से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछते रहता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।